नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आए दिन गूगल अपने डूडल के ज़रिए किसी न किसी महान शख्सियत को सम्मानित करता रहता है, इतिहास में उनके योगदान को याद करता रहता है। और आज जिस महान शख्सियत को गूगल ने अपने डूडल के ज़रिए स्मरण किया है, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम समाज की पहली महिला शिक्षिका फातिमा शेख की। हालांकि फातिमा शेख सर सैयद अहमद खान की समकालीन थी, लेकिन फिर भी सर सैयद अहमद खान को मुस्लिम समाज जहां एक तरफ शिक्षाविद के तौर पर स्मरण करता है, उन्हें याद करता है, वहीं दूसरी ओर फातिमा शेख को कहीं ना कहीं इतिहास में दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है ज्योतिबा फूले के संघर्ष की, सावित्रीबाई फूले के संघर्ष की, समाज को बदलने की ओर उनके कदमों की, तो एक नाम बड़ी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा नजर आता है और वो नाम है फातिमा शेख का। ज्योतिबा फूले को जब उनके पिता गोविंदराव फूले ने समाज के दबाव में आकर घर से निकाल दिया, तब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले घर की तलाश कर रहे थे। तब फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया और यहाँ से शुरू हुई सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख के संघर्ष की कहानी। यहाँ से दोनों ही महिलाओं ने एक साथ ज्योतिबा फूले से शिक्षा ग्रहण की और साथ में समाज में महिलाओं को, पिछड़ों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। फातिमा शेख के बारे में इतिहास में यूँ तो ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती, लेकिन सावित्रीबाई फूले के पत्रों के माध्यम से हमें उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। सावित्रीबाई के पत्रों से ये जानकारी मिलती है कि उन्हें फातिमा शेख पर कितना भरोसा था। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की गैर हाजिरी में स्कूल का सारा काम, विद्यालयों की सारी जिम्मेदारी फातिमा शेख के कंधों पर होती थी। जब हम बात करते हैं ज्योतिबा फूले के संघर्ष की, सावित्रीबाई फूले के संघर्ष की, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सावित्रीबाई फूले के साथ हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन करने वाली थी फातिमा शेख। अगर सावित्रीबाई फूले पर उस दौर में, आज से 200 साल पहले लगभग, समाज में कीचड़ उछाले गए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो फातिमा शेख के साथ भी यही दुर्व्यवहार किए गए थे। फातिमा शेख के भाई उस्मान थे जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया शिक्षा ग्रहण करने के लिए और उसके बाद समाज की महिलाओं को, पिछड़ों को शिक्षित करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि जब सावित्रीबाई फूले की तबीयत बिगड़ने लगती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है और उनका देहांत हो जाता है, उसके बाद फातिमा शेख के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती, क्योंकि उनके पत्रों के माध्यम से ही फातिमा शेख के बारे में जितनी भी जानकारी है, वो उसका आधार सावित्रीबाई फूले के द्वारा लिखे गए वो पत्र ही हैं जिनमें हमें फातिमा शेख का उल्लेख मिलता है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। समाज में अगर हम ज्योतिबा फूले को राष्ट्रपिता के तौर पर देखते हैं, सावित्रीबाई फूले को अगर हम क्रांति ज्योति के तौर पर याद करते हैं, तो फातिमा शेख को हमें आज किस तरीके से याद करना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।